बिकॉज क्या हाँ हो हाँ। रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि यार वर्कलोड बहुत ज्यादा है और काम नहीं हो पा रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू कनेक्ट स्मॉल स्मॉल कॉन कॉल्स विद एवरी थ्री फोर पीपल. ओके ओके। इसमें अब जैसे इसमें एक सरन जी हैं. सरन जी मतलब ही इज डूइंग अ गुड वर्क. ही इज रीडिंग ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट and he is filtering out and he's posting the important ones in the main group and he's posting all those corporate announcements over there. इससे क्या रहेगा ना कि हमारे को एक तो जो लेटेस्ट न्यूज है वो पता चलेगी. प्लस यस। कौन सी न्यूज तो कौन सी न्यूज पे हम एक्शन ले सकते हैं वो मेन ग्रुप में आएगा. सो इन जस्ट 1 or 2 days ही सेइंग कि सर ये काम मेरे को तो इतना ऐसा लग रहा है कि इसको तो मैं चलते फिरते फोन पे भी कर रहा हूँ. सो यस मतलब यस। एक बार जब वो इजी हो जाएगा ना. सो शंभू जी चिंता मत कीजिए. इट इज रिकॉर्डेड. अगर आप नेटवर्क आपका ब्रेक हो रहा है तो इट इज रिकॉर्डेड. यू कैन सी लेटर ऑन ऑल्सो. तो सर अच्छा। एक बार जब उस काम को बार बार करेंगे ना तो हमारे को उसका आदत हो जाएगी. तो अगली बार वो काम करने के लिए हमारे को एनर्जी नहीं लगेगा. सो परफेक्ट दिस इज द परफेक्ट। आइडिया बिहाइंड इट. बाकी की जो ओके। 3 ग्रुप्स हैं जो कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं दे आर गोइंग अ बिट स्लो. क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग टास्क है वहां पर. अब जैसे ये जो ग्रुप है टेक्निकल एंड ट्रैकिंग. बेसिकली यहाँ या। पर हमारे को यहाँ दो चीजें करनी है और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है. और ये वो ओके। चीज है कि सिंस आप जीएसटी में उलझे हुए हैं. शंभू जी को भी टाइम कंस्ट्रेंट्स थे. तो और सुधाकर जी आई होप कोडिंग भी कर रहे हैं. बहुत सारे काम उनको भी रहते हैं. तो ये चीज आप वीकेंड में बैठ के भी कर सकते हो जब आपको थोड़ा यस फ्री टाइम मिले. यस तो यस डेफिनेटली। इसमें एक मिनट. लावेश. हाँ लावेश इज नॉट दिया. चलो नाम लिया. लावेश जी आगे. लावेश जी बहुत लंबी उम्र है आपकी. जस्ट आपका नाम लिया और आप आगे. सर बिल्कुल सर। आप मल्टीप्लाई करो. सर बस ऐसे ही तभी तो उम्र का फायदा मिलेगा ना सर, अगर मल्टी पैकेट ढूंढ लिया। चलो अभी मेरे को भावेन जी का फोन आया था. कल वो राघव से कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने एक वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजे हैं. तो मैंने उनको बोला. मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर सबके साथ शेयर कर देंगे. सो एवरीबॉडी विल बी एबल टू सी इट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू. माय स्क्रीन तो इज आई थिंक आपको विजिबल हो गया होगा. स्क्रीन स्क्रीन आया जी मेरा. सर बिल्कुल। तिजोरी का ना। हाँ मैंने तिजोरी का वेबसाइट खोला है. और तिजोरी की वेबसाइट में ये सब वॉच लिस्ट है और ये सब चीजें आती रहती हैं. एक चीज तो यहाँ पर है ये इनसाइडर ट्रेड्स. प्रमोटर बाइंग. अगर मैं ये सिलेक्ट ऑल हटा दूं यहाँ से. आई ओनली गो एंड डू इनसाइडर ट्रेड्स. ओके। दीज आर माई कंपनीज जो मैंने एक वॉच लिस्ट में डाल रखी है. राइट. एंड these this is all companies. Right. I can even go and search by name over here, by words, by exact phrase or by anything. This is one way to do it. फिर क्या है कि रोज के रोज स्टॉकेज पे अगर हम जाते हैं ना वेब डॉट स्टॉकेज. ना दिस इज अ फ्री वेबसाइट या पेड वेबसाइट. साल का 2,000 लेता है या फ्री आई डोंट नो बिकॉज आई तो हैव ऑल थिंग्स पेड. ना यहाँ पर एक सेक्शन है डील सेक्शन. ये डील सेक्शन में क्या है. ये डेली अपडेट्स है. थोड़ा नीचे चलूंगा तो ये 17 तारीख आ गई. ये 16 तारीख आ गई. ये आज का 17 तारीख का है. दिस इज द डेली अपडेट. ये वो लिस्ट है जो बीएससी से उठ के आ रही है. यस। अभी मेरे को ये तो प्राइस है 9 रुपीज 95 पैसा. ये इतने ठीक है. बिरला टायर में स्पेशल सिचुएशन है हमको पता है. लेकिन ये पेनी स्टॉक्स 1 रुपए 1 रुपी 48 पैसे. इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है. ARC 1 रुपी 50 पैसा. दीज आर बोगस थिंग्स. इसको छोड़ दो. राइट. नाउ द थिंग इज जैसे ये सब चीजें आ गई. एनी कंपनी विच वी रिमेंबर. अच्छा डोंट गो फॉर दिस. ये XTX मार्केट जो है ना ये ट्रेडर है. ये देखो ना. ये 9.95 में लिया 0.71 में बेच दिया. He will do 2 to 4 shares, but he will sell in 1 rupee 20 paisa 30 paisa. He's a trader. Forget about it. So now what I want to see is जैसे ये राठौर सजन है. साकार हेल्थ केयर. So this guy bought in around 133, sold it around 138. But यहाँ इसका he has done some trading. He has done some trading. But इसका चलो ये आया गया बराबर हो गया. I'm not interested in it. Fialdo Education Systems. He has sold Sakar. If I go and click over here, I will get all the details of Fialdo which he has done.
Now this sounds interesting. I don't know what is FE Aldo till now. FE Aldo has been selling Sakar from the month of January 2021 till today. So what is the shareholding of FE Aldo in Sakar? Let's go and click again on FE Aldo and click on Sakar over here. तो ये पूरा Sakar आ गया. I can see the deals over here and insiders. इसमें आ ही नहीं रहा है. Wow. अच्छा, he is not an insider. This guy is selling. So let's go to screener. बिकॉज स्क्रीनर का इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा हमारे को समझ में आता है. साकार. लेट्स सी कि एफएआरडो भाई यहाँ पर पैटर्न ही नहीं दे रखे. चलो अगर यहाँ पैटर्न दे रखा होता तो वील बार सी कि कितना उसका होल्डिंग है, वो कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है या क्या कर रहा है, वो हमारे को पता चल जाता. तो लेट्स टेक सम अनदर कंपनी. नाउ दिस इज ऑल्सो राजेश वेलनेस. बाय एंड सेल हो गया. गौरी नंदन ट्रेडर्स, ये भी बाय एंड सेल हो गया. या टैंगो भी बाय एंड सेल हो गया. अभिनव consumables bought 70,000 shares. Rajesh Wellness. So is Abhinav doing something? Rajesh Wellness. बहुत छोटी कंपनी है, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं. इतनी छोटी में हमारे को जाना नहीं है. तो यहाँ कहीं मुझे अभिनव का नाम दिखता है? नहीं दिखता. तो ये नया बंदा है. ठीक है. और यहाँ मुझे ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा कि कोई यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न हो रहा है. चलो इसमें भी कुछ नहीं है. आगे चलते हैं. हंसराज लिया बेचा बराबर हो गया. ये फिर हंसराज आ गया. ये पंथ इंफिनिटी एंड हंसराज अगेन दिस, सॉरी, हर्षिल कुमार इन अगेन सेम हर्षिल एंड हर्षिल. सो मिथुन चंद दिस सिग्नेट टेक्नोलॉजीज. आई नीड टू सी दिस CIG. now 1000 crore कंपनी. दिस वी कैन डू. क्या नाम था उसका? मिथुन चंद चिमनानी. बॉट 1,44,000 shares. Mithun Chand Chimnani. So this guy has been continuously increasing his stake over here. He decreased over here. Now he's again increasing his stake. मिथुन चंद है कौन? और उसके बाद यही कंपनी, और कोई कंपनी है नहीं. दिस गाय मस्ट बी सम इनसाइडर और समथिंग. ऐसे कहाँ से कहाँ हम ऐसे लिंक्स ढूंढ सकते हैं कि क्या ये मिथुन चंद का कहीं इनसे तो कोई लिंक नहीं है, इन्हीं का तो कोई बंदा पब्लिक में नहीं बैठा हुआ. सो ऐसे यू नीड टू गो एंड फाइंड. जो डाबर पकड़ में आया था कि वो छोटी छोटी कंपनीज और निकली डाबर बोले कि वो ऐसे ही पकड़ में आया था. डेली ये ब्रीफली ग्लांस करते करते ना इसके अंदर एक स्पेशल सिचुएशन चल रही है. सो ऑल दीज बिग गाइज आर एग्जिटिंग एंड नया प्रमोटर आएगा इसके अंदर. ARC भी लिया बेचा बराबर हो गया. ये भी बराबर है. अगेन सिग्नेट टेक्नोलॉजीज. दिस गाय सोल्ड PMK हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड. अगेन PMK. So this guy is selling 3.71%. 3,99,000 shares. और क्या किया इसने? He has just sold today only 3,99,000 shares. तो अब मुझे ये देखना है कि इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने. सो नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए आई कैन स्ट्रेट अवे गो टू एक्सेल, डाउनलोड द एक्सेल and go to the data sheet. Number of shares is 2.79 crores. So लावेश जी 2.79 crores का 3.71% कितना बनता है? सर 2.79 ना सर? 2.79 crores. उसका 3%, 3.71%. 10 लाख के अराउंड सर. 10 लाख के अराउंड ना. 4 लाख शेयर इसने बेच दिया आज. 4 लाख शेयर इसने बेच दिया. ये रहा हमारे पास. ये 4 लाख शेयर इसने आज बेचा है 358 में. अगर इसने बेचा है तो आपका हो सकता है कि प्राइस पर 4 लाख शेयर बिका है तो प्राइस नीचे जा रहा है. ये बिका है. ये रहा वॉल्यूम नीचे जा रहा है. अब आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये और सेलिंग करता है so you have a small arbitrage selling over here. 10 लाख शेयर अगर बिकेंगे किसी कंपनी के तो वाजिब सी बात है प्राइस नीचे जाना है. नाउ व्हाट इज द बिजनेस अबाउट? इट्स अ 1000 करोड़ कंपनी.
व्हाट आर द सर्विसेज दे ऑफर, और आज स्टॉक गिरा 8%। तो व्हाट इज द बिजनेस अबाउट? नाउ इफ चेंज ऑफ हैंड्स इज हैपनिंग और ये आईटी कंपनी है, थोड़ा बहुत जाके मैं इसको देख सकता हूँ, उसके नंबर्स क्या हैं, सेल्स आर ग्रोइंग, प्रॉफिट्स आर मोर और लेस फ्लैट टू नॉट ग्रोइंग, margins are little dicey, but my yearly sales are growing, profits are, margins are down, maybe employee cost बढ़ गया होगा, and he's paying debt, okay, his reserves have doubled, he's not done any dilution, that is also okay. So why the question over here is why his margins are falling in the last 2 years? IT companies के margin तो अच्छे होने चाहिए थे. So to my understanding, this could be because of employee cost. His employee cost is hurting. Manufacturing cost is nothing over here. See, if manufacturing cost is zero and still my margins are down, so what has gone up? This other cost. What is this other cost? Is this one time, or this is recurring? इस अदर कॉस्ट के अंदर क्या है? ये मुझे मार्च की एनुअल रिपोर्ट से पता चलेगा, या मुझे इन लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट से पता चलेगा, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं 4 क्वार्टर के. सो आई कैन स्टार्ट फाइंडिंग आउट इन दिस कंपनी कि अगर यार ये बंदा और सेल करेगा, देन आई कैन get some chance to buy at lower valuations. So these are the kind of things I can find. और इसके पास यही कंपनी, और इसने मार्च क्वार्टर में ही लिया था और अब ये बेच रहा है. तो चलो, वी आर द टेक्निकल टीम ऑल्सो, लेट्स लुक एट क्या था वो, सिग्नेट, CIGI ऐसे कुछ था ना, क्या नाम था, सॉरी, CI CIGNITI CIGNITI टेक्नोलॉजीज. ये BSc में आ गया, हम इसको NSC में खोलते हैं. ओके, चार्ट तो बेरिश है, DI माइनस ऊपर जा रहा है, ATX ऊपर जा रहा है, चार्ट तो बेरिश है. अब ये हो सकता है डर के मारे बेच रहा हो या कोई डील के मारे बेच रहा हो, आई डोंट नो. नाउ इफ दिस चार्ट वाज आल्सो देयर एंड दिस, मतलब अगर ये चार्ट मानो ऐसा नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मानो ये ऐसा कुछ सपोर्ट यहाँ ले रहा होता, फॉर एग्जांपल ये यहाँ सपोर्ट ले रहा होता, तो वी कुड हैव अंडरस्टूड समथिंग ऑफ द बिजनेस एंड स्टार्ट टेकिंग अ ट्रैकिंग क्वांटिटी ओवर हियर. देखते हैं क्या होता है, पढ़ते हैं इस धंधे को, समझते हैं इसको. प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड लास्ट क्वार्टर, प्रमोटर होल्डिंग इज लो, तो देयर इज सम प्रमोटर इश्यूज आल्सो ओवर हियर. हाँ, वाकई में प्रमोटर होल्डर इज लो. अगर प्रमोटर होल्डर लो है, तो क्या इसमें ओपन ऑफर आ सकता है क्या? अगर मुझे पता चले कि ये लोग जो हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये आपस में कहीं लिंक्ड है, तो इनकी क्रॉस होल्डिंग से जाके देख, अगर मैं कैसे ना कैसे इसको पकड़ पाऊँ. सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी हैव टू डू नाउ. ये कावेरी सीड के अंदर भी है. नाउ ऑल दीज गाइज आर ओनली होल्डिंग दिस कंपनी शेयर्स, ओनली होल्डिंग दिस कंपनी शेयर्स. नेटिक्स, इंडिया टेक्नोलॉजीज. सो are these companies kahin na kahin they are related, where this I can go and Zobacop. So let's go and do in Zobacop and let's try and open. यहाँ पर ये PMK प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड है. लेट्स सी PMK के डायरेक्टर्स कौन है. PMK मतलब डिटेक्टिव वर्क है, और PMK प्रॉपर्टीज, कहाँ की कंपनी? हैदराबाद की. देखिए, महेश कुमार पुटा एंड संदीप कुमार कृष्णपुरम, ये नाम कहीं आते हैं क्या? महेश कुमार तो नहीं दिख रहा है महेश कुमार. आई डोंट थिंक सो. ये रहा महेश कुमार, पुट्टा महेश कुमार, ये देखो, पुट्टा महेश कुमार, ये रहा पुट्टा महेश कुमार. चलो कुछ मिल सकता है, देखते हैं, दूसरा भी मिलेगा. संदीप कुमार कृष्णपुरम, संदीप कुमार, और कोई है क्या संदीप कुमार? देखो देखो, नहीं है. नहीं. अब ये बंदा कभी कुछ आया था ब्लॉक डील में, फिर देखते हैं. तो महेश कुमार कौन है? इसके बाद ये सारी कंपनीज है, इसने ये बेच के अपने कम नाम पे KLK ले लिया. चलो, आई डोंट नो व्हाट इज KLK, लेट्स सी दैट टू आल्सो हैज रिड्यूस्ड स्टेक.
Now he is selling from his PMK belongs to महेश कुमार, ये इसकी कंपनी है। तो महेश कुमार का कोई कहाँ और अड़ रहा है। दिस गाय इज नंदिनी कंस्ट्रक्शन, ये सब प्राइवेट कंपनीज है, दिस कंपनीज। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, PMK विश्वानी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर नहीं है। तो अब आर दिस प्रमोटर्स रिलेटेड टू हिम, सुब्रमण्यम एंड श्रीकांत एंड पिनाम, नहीं, दिस प्रमोटर्स माइट नॉट बी लिस्टेड। सो कभी कभार, अब जैसे ये लिंक मिला मेरे को, यहाँ था, ये भी है, ये इसको बेच रहा है, सो दैट मीन्स समथिंग इज चेंज इन हिज माइंड, सो ही इज सेलिंग इट। व्हाई ही इज सेलिंग इट? maybe chart is bearish, maybe the business is bearish, I don't know. Real estate का इनका, now what is a real estate or lease property guy doing in an IT company? Raise these questions, right? So this is the kind of thing which we need to find out कि कहीं कुछ तो हमारे को मिलेगा ऐसा, right? एक चीज तो आपकी ये होगी। चलो फिर देखते हैं और क्या है। नाउ एक वो और था ना बंदा, मिथुन, दिस गाय बॉट around 1.5 lakh shares, मिथुन चंद, और ये बंदा कंटिन्यू खरीद रहा है, 2017 में भी लिया, 2022 में भी लिया, डबल प्राइस पे हो गया तो भी ले रहा है। तो ये मिथुन चंद कौन है? नॉट दिस गाय इज एन इंडिविजुअल, इसकी कंपनी के बारे में, इसके बारे में हम नहीं पकड़ सकते। मिथुन, इसको हम लिंक्डइन पे जाके या फेसबुक पे करने में इसके बारे में ढूंढ सकते हैं, या ट्विटर पे ढूंढ सकते हैं कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन add these companies to our watch list over here, and these are my companies. Now let's see, हमको अब GHCL है, ये तो चलो GHCL का इसमें वो खोल देगा, ये नहीं, GHCL का मार्केट परचेस है 5000 शेयर बाय प्रमोटर। तो प्रमोटर GHCL में और क्या कर रहा है, उसके लिए आई कैन गो ओवर हियर, एंड देयर आर टू वेज टू डू इट। यहाँ पर आई कैन लुक एट द इनसाइडर ट्रेड्स, ये सारे मेरे इनसाइडर ट्रेड्स आ गए केवल प्रमोटर के। और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो ओवर हियर GHCL एंड आई कैन लुक ओवर हियर दीज इनसाइडर ट्रेड्स, ये सारे मेरे इनसाइडर ट्रेड्स आ गए। तो आप देखोगे ये बंदा कंटिन्यू सेल कर रहा है, बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, ये राम कृष्ण डालमिया, इसका स्टेक 0 हो चुका है, राम कृष्ण डालमिया। कौन है बाला सुब्रमण्यम? दुनिया भर के प्रमोटर, बाप रे। ये चीजें करते करते मे बी वंस अ वीक, मे बी ट्वाइस अ वीक, हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा। एक चीज आपको और मिलेगी, ये गोल्डन टोबैको कंपनी है ना, ये सब जगह आपको मिलेगी कहीं ना कहीं ना। दिस इज अ सिगरेट कंपनी, ये हर कंपनी में करने का छोटा छोटा स्टेक लेके बैठता है। डालमिया फाइनेंस, अनुराग डालमिया, HUF, आई एम नॉट एबल टू फाइंड बाला सुब्रमण्यम। नहीं। So ऐसे we need to find cross connections, right? Next what we have, if we can do, थोड़ा सा कोडिंग एस्पेक्ट है हमारे पास, so what we can do is DXC की वेबसाइट पे जाके कॉर्पोरेट्स बल्क डील, डेटा प्रोडक्ट्स मार्केट्स, DXC बल्क डील्स, ये डेटा आ गया, वही डेटा है जो हमारे को वो दे रहा है, स्टॉकेज दे रहा है या वो चीज दे रही है, ये वही डेटा है। What we can do is we can download this into an Excel and we can save club these names, like मैंने इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया,
Yeah, actually, this is not the page. There's one more page which BSC gives me. What I can when I can make, open an empty Excel. I can open an empty Excel and इसको इस लाइन से I can do a filtration. Let's see the only buying deals. These are the only buying deals. And buying deals. ये I'll try and find that page and give you कि वो कौन सी. Now see this 6 lakh shares but price बहुत छोटा है. नहीं 1 lakh shares $30. 25-26 लाख है छोटा प्राइस है. तो ऐसे हमारे को कभी न कभी इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स मिलेंगे. नाउ व्हाट कैन हैपन. एक आपको ईमेल शेयर किया था. एक कंपनी है मुकुंद लिमिटेड. आई डोंट से आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. नहीं. Now see what is happening over here. ये आपने एक सपोर्ट बनाया और ये आपने एक इसका रेजिस्टेंस बनाया. लेट्स टेक अ मंथली चार्ट. नहीं लेट्स टेक अ वीकली चार्ट. जब भी ये स्टॉक 100-110 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, प्रमोटर बाइंग कर रहा है. मुकुंद 127. ये देखो बाइंग कंटिन्यूस बाइंग एंड दीज आर ऑल मार्केट परचेजेस. क्या डेट है ये 26 फरवरी. फरवरी 2022. यहाँ ये इस डेट में प्रमोटर की यहाँ से बाइंग स्टार्ट है उसकी. आ गया. ये देखो 32,000 16,000 कंटिन्यूस बाइंग स्टार्ट है. और एक ही है बादचरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. एक ही बंदा है जो बाय कर रहा है बार बार. हम just bought 0.1%, which is not hardly anything depending upon, but we get to see some kind of patterns like this. कभी ना कभी कोई ना कोई चीज पकड़ में आएगी. चाहे उसको मैं चार्ट से एमुलेट कर लूँ, चाहे मैं उसको कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जाके देख लूँ, चाहे मैं उसको तिजोरी में जाके उसको लिखूँ कि यार अगर मेरी वॉच लिस्ट कंपनीज आई वांट टू फिल्टर दोस कंपनीज, सो आई कैन मेक अ वॉच लिस्ट एंड ट्राई एंड सी. नाउ सी एवरीबॉडी इज सेलिंग बट दिस ओल्ड प्रोमोटर का इस सेलिंग इज हैपनिंग. डाबर तो ले रहा है. ठीक है. तो ये चीज हमारे को पढ़ने से पता चलेगी. द प्रमोटर बॉट 55,000 शेयर्स. और कहाँ कौन सी कंपनी में कुछ हो रहा है. लेट्स हैव अ लुक. एक्सपेंशन प्रेफरेंशियल एमबीए बायबैक कोविड ट्रांसफर. इसने प्लेज किया. क्रिएशन ऑफ प्लेज. ओके डू आई फिल्टर प्रमोटर. ये सारे प्रमोटर बाइंग एंड सेलिंग का प्लेज आ जाएगा. डू यू सी एनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ओवर हियर. 17.6 crore is a high value transaction. It's a pledge. Tata Elxsi promoter sold 36 crores, 37 crores, and I am buying Tata Elxsi. Does it raise your eyebrows? Jindal Steel and Power is continuously pledging his stake. 7-8 crores, 43 crores. Max Financially pledge कर रहा है यानी कि पैसे चाहिए. सन फार्मा ने रिवोकेशन ऑफ प्लेज. चलो कितने का देखो अमाउंट. सी द अमाउंट 652 crores. Does anybody know what is revocation of pledge? कोई बताएगा मुझे रिवोकेशन ऑफ प्लेज क्या होता है. सर उन्होंने शेयर्स प्लेज करके कुछ अमाउंट ले लिया था, उसको रिलीज कर दिया शायद. तो फिर प्लेज रिलीज क्या होता है. एंड रिलीज इज टू रिलीज एवरीथिंग व्हाटएवर इज प्लेज्ड. रिवोकेशन इज उन्होंने प्लान किया था प्लेज करने का बट अभी उसको कैंसिल कर दिया. सो इसको कहीं और से पैसा तो नहीं मिल गया. आई नीड टू सी. सो सी
रिवोकेशन ऑफ प्लेज बार बार आ रहा है. Market purchase, wow, 47 crores. And 1st of April, this is good. Jindal Steel pledge, ये सब pledge कर रहे हैं. Again, creation of pledge, 650 crores, 183 crores, 248 crores. इतना पैसा क्यों चाहिए भाई इसको? Grasim, market purchase 19 crores. Now Grasim is saying, yeah, I'm going to buy and make an मतलब paint का factory. And he's buying from the open market. Wow. समझ में आई कहानी? एक तरफ वो कह रहा है कि मैं पेंट की 5,000 करोड़ लगा के पेंट का डिवीजन बना रहा हूँ, और एक तरफ वो 15-20 करोड़ के स्टॉक बाई करके चल रहा है. तो ग्रासिम में कुछ हुआ है कि जब से वो अनाउंसमेंट आया? ग्रासिम ठीक है, मार्केट से डाउन, दैट्स व्हाई द स्टॉक इज डाउन. ये कब की कहानी है? दिस इज मार्च 27, 14, 26 March. Now this has been done by the promoter. These 2-3 bars. These 2-3 bars is done by the promoter. आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है यहाँ पर. मार्केट गिर गया. Will he buy again? We need to track. So we need to keep this information saved in our watch list or in an Excel file just to see. Bajaj, load more. 7 crores. Deepak Nitrate, wow. इसने क्यों buy किया भाई? Again, Grasim, 23rd March को भी 20 करोड़. 25 मार्च को भी 20 करोड़. चक्कर क्या है? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में, चक्कर क्या है? तो Yes. अगेन 21 मार्च को भी 20 करोड़. ये तो चलो सेम हो गया. नहीं, 21 मार्च को अलग है. ये हो सकता है एनएससी बीएसए को. ये 19.4 करोड़ है, 19.3 करोड़ है. कर क्या रहा है भाई? वैसे में कुछ चल रहा है. What is buying aggressively? And he is saying that I am coming up with a plain plant. Oh, these are ESOPs. These are ESOPs. But here the information is market purchase. Market purchase. So, what is the price of Grasim today? अगर मैं tentative price देखता हूँ तो just to understand 1400-1500. ठीक है. 2000 or maybe 4000 shares at the rate of 1500. कितने के हो गए tentatively? कितने के हो गए? 6 करोड़. हाँ, 6 करोड़. 60 lakhs. तो क्या हो गया? कोई खास बड़ी बात नहीं. Now see this. Market purchase, market purchase, market purchase. ये आ गया ना market. IH Holding Private Limited is buying. IGH. This guy is buying. This guy is buying. This guy is buying. Continuously buying. Please. और मार्च में स्टार्ट किया इसने. So that means his area of buying is somewhere around here. Somewhere around here. This guy is buying from a open market. And he's not disclosing or telling to anybody. Info had sold. And I am going and looking at buyouts. I will get stuck. See this. UPL. सेम है. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स सोल्ड. जीएमआर वाले ने बेचा 77 करोड़. लेकिन मैं तो जीएमआर लेके बैठा हूँ कि स्पेशल सिचुएशन है. वाओ. बट कहानी कुछ और चल रही है यहाँ पर. और जीएमआर का प्राइस नीचे गिरा है ना लावेश जी. जीएमआर का प्राइस पिछले कुछ दिनों में जी सर, गिरा है ना. जीएमआर को नहीं ट्रैक कर पाते. कोई बात नहीं. आप देख रहे हो गिरा है, और प्रमोटर खुद बेच रहा है. अगेन ग्रासिम कुछ चल रहा है यहाँ पर. क्या चल रहा है? लेट्स ट्रैक इट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कहाँ गया यार? ग्रासिम. So let's go to Grasim and let's go to updates. या ये गूगल पे या जो भी अलग अलग वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ना, तो ये आ गया फुल कवरेज इन ग्रासिम न्यू. ये सारे वेबसाइट्स के न्यूज आ गए. इमर्जेस एंड सस्टेनेबल कंपनी, सीमेंट लार्ज कैप, डिमांड, एसीसी अंबुजा सीमेंट. एंड ग्रासिम के पास सीमेंट भी है और बहुत शूटिंग शर्टिंग भी है. और ग्रासिम पेंट बिजनेस.
ये लो, Aditya Birla is entering the paint business through a new venture announced by the flagship company Grasim Industries Limited. This company plans to make a paint plant. What are the main businesses? कब न्यूज आई है? 22 जनवरी को. So again, now recall new business. What does a cement or a shooting company and Grasim has to do in paints? And he is investing 5,000 crores in paints. And the promoter is buying aggressively. और stock price नीचे जा रहा है. So I am getting a better chance to buy than the promoter. I can take tracking if I don't understand the business still. Grasim. Yeah, Grasim. 1 lakh crore company. It's a big company. Right? अभी यहाँ पर मेरे पास सीमेंट बिजनेस है, विच इज़ माई मेन बिजनेस. मेरे पास फाइनेंशियल सर्विसेज है, मेरे पास पल्प, विस्कोस, स्टेपल फायर है, केमिकल्स है, अदर्स है, ये सब चीज़ें हैं, टेक्सटाइल, ये सब चलो बेकार की चीज़ें. माई मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इज सीमेंट. एसीसी की और अंबुजा की डील हो रही है, शायद मुझे इसलिए वैल्यूएशन मिल रहा है, बट अगर मैं देखूं पिछले 2-3 साल में मेरे सेल्स मोर देन डबल हो गए. नाउ आई एम गोइंग इन इन्वेस्टिंग इनटू द पेंट बिजनेस. सो लेट्स ट्राई एंड गेट सम सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है. व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड? 73,000. What is my total this capital employed in cement is 73,000. What is my sales? 44,000. तो अगर मैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखता हूँ वो अलग चीज है. ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है, ये 1:1 के नीचे है. ये पेंट देख के धंधे में आ रहा है. एशियन पेंट्स पे चलते हैं. वील सी 2-3 पेंट कंपनीज जस्ट टू अंडरस्टैंड. एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट सेगमेंट यहाँ पर ईयरली कितना सेल करता है? 28,000 करोड़ का. कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 9,000 करोड़. सो विच इज 9 3 या 9,500 करोड़, मोटा मोटा करोड़, और मोटा मोटा 3 टाइम्स. और कौन सी पेंट कंपनी है? बर्जर पेंट, द बिग एस्टैब्लिश्ड वंस. इसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3,500 करोड़. टोटल सेल्स कितना है? 8,600 करोड़. मोटा मोटा 2.5 to 3 टाइम्स. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फिक्स एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ. और कंसाइंड एरोलैक कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा? 4,100 करोड़. कितना सेल्स है मेरा? 6,300 करोड़. मे बी 1.5 to 2 टाइम्स. मतलब टेंटेटिवली इन द पेंट बिजनेस अगर मैं मेजर्स को देखता हूँ तो 1.5 2 टाइम्स to 3 टाइम्स की मेरे पास टोटल एसेट, टोटल कैपिटल टर्नओवर है. तो मोटा मोटा अगर ये 5,000 करोड़ का प्लान लगाता है 3 साल में, तो इसके पास नहीं करते हुए भी 12 से 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा चौथे साल में, विच इज 2026. Am I willing to wait till 2026? I don't know. So I can go and read, understand these kind of things. क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्रासिम इंडस्ट्रीज कमीशंस केमिकल यूनिट, केमिकल्स का भी प्लांट चल गया है. कमीशन जो क्लोरो एल्कली यूनिट. इनॉग्रेटेड ग्रासिम, ये आंध्र प्रदेश ओपन ग्रासिम इंडस्ट्रीज इन ईस्ट गोदावरी. वो भी सारे धंधे हो रहे हैं. लेकिन अगर मैं ग्रासिम को जाके यहाँ समझ रहा था, ग्रासिम ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी कंपनी, मैं नहीं कहता कि आपको ये अच्छा रिटर्न देगी, बट मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना है? 90,000 करोड़. इसके अंदर 15,000 करोड़ रेवेन्यू और आएगा. मेरे पास टोटल प्रॉफिट के अंदर जो भी उसका मानो 10%, 20%, 30%. सो आई कैन सी व्हाट द बिजनेस इज डूइंग एंड विच डायरेक्शन द बिजनेस इज गोइंग. So now this is a big business. I don't know what will happen. Something the promoter is, and promoter will never buy for 1 day or 2 day. He will never buy for trading. He will buy when he trusts his own business. So these are the things which I can get some sense. अब होगा क्या? एक दिन, एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार ये एक्सरसाइज किया, आगे चल के हम भूल जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. So we need to keep a track record of this. Now if I can keep it in the form of a watch list, तो मैंने यहाँ वॉच लिस्ट बना लिया, या मैंने स्क्रीनर पर जाके एक वॉच लिस्ट बना लिया, एंड आई कैन गो एंड लुक एट द वॉच लिस्ट, और मैंने अपनी इसको नोटबुक में फीड इन कर लिया, और आई कैन मेक इट इन एक्सेल. यार ग्रासिम इज डूइंग सम गुड बाइंग, एंड आई डोंट नीड टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड शेयर बाय शेयर, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे फास्ट हो गए हैं, एंड दीज थिंग्स आई कैन गेट दीज थिंग्स.
right? And once these things start happening, what I can do is I'll show you one thing. Just give me 1 second. huh? मैंने एक बंदे की ये सर्विस ली है just for the sake of understanding. So I'm sharing a picture जो मैंने आपको शायद पहले भी शेयर किया था, just to give you the idea. What he does this on a cumulative basis month over month. Month over month. और ये वो फोटो है, देखो. He keeps a track record of this. Have a look at the image post. सर स्क्रीन नहीं आ रहा है. नहीं, स्क्रीन तो मैंने बंद किया था इस इमेज शेयर करने के लिए. Have a look at the image in the group. ओके. आप देखिए, मैं 1 मिनट में बस करता हूँ, मेरा कॉल है. यस सर. देखा सर वो फोटो जो डाला? हाँ, मैं देखा. तो ये बीच में भी आपने डाला था. हाँ, मैंने इसलिए डाला कि ये क्या, अब 1 महीने में इतने सारे इनसाइडर डील्स को 1 महीने में उसने कंसाइज किया, और उसने फिर आगे देखा कि आपका 1 महीने के अंदर कितना चेंजेस है. सारे नहीं चलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे स्टॉक्स चलते हैं, सारे गिर जाते हैं, नहीं. अभी दीप एनर्जी है जो 97% अप हो गया है. बाजी सी बात है, छोटी कंपनी तो फ्लोट कॉर्नर रहेगा. मोनार्क नेटवर्क है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुने इन कंपनी के, कुछ छोटी छोटी कंपनी है. अब ये सिग्नेट टेक्नोलॉजीज है. सिग्नेट में देखो उसका नाम आ रहा है, मैंने पिछले अप्रैल के महीने से इसमें सब में काम चल रहा है. अब इसमें अगर राजा ने इस रिपोर्ट को अलाइन करते हुए, ऐसी रिपोर्ट को बनाते हुए करते हुए, हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न तो पकड़ में आएगा कि यार यहाँ प्रमोटर दबा के बाइंग कर रहा है. धंधा मेरे को समझ में आता है, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, टेक्निकल भी इसमें चल रहा है या जो भी, कुछ तो चल रहा है. तो हमारे को ये ऐसी चीजें ढूंढनी है. वो जो एवर रेडी के अंदर डाबर और ये जो कहानी मिली थी, ये कहानी मेरे को मिली है अराउंड 140 में. डाबर वाले ने लेना शुरू किया था 80 रुपीज में, मेरे को पता चला ये 140 में. अभी ओपन ऑफर आया 320 में. तो कहानी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते चलती है. मैं तो 140 से लेके बैठा हूँ. तो 140 का अब मानो 280 हो गया तो डबल हो गया, तो 280 का 350. तो वी हैव टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड मैं नहीं कह रहा कि टेक्निकल्स इज फॉर ट्रेडिंग, नहीं. हमको ट्रेडिंग वाला टेक्निकल नहीं चाहिए कि ये ब्रेकआउट आ गया और यहाँ ले लिया और यहाँ खरीद लिया, वो सब बकवास है, वो नहीं चाहिए. हमको ये देखना है कि अगर मैं मंथली चार्ट पे जा रहा हूँ या वीकली चार्ट पे जा रहा हूँ या ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, 2 स्विंग हाइज को जोड़ के या 2 स्विंग लोस को जोड़ के, और मेरी ये इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग कुछ उसके साथ मैच कर रही है, that means there is something good going on over here, then I can go and study the business. So this is the idea to try and figure out, try being like a CID, try and figure out. और रोज रोज कुछ नहीं मिलने वाला. गुड कंपनीज, बेस्ट कंपाउंडर्स आर नॉट फाउंड डेली. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट. कहीं कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में जुड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं, तो ऐसी सब चीजें. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस. सर आई हैव क्वेश्चंस एक्चुअली. यस सर. सर आपने जब रन थ्रू किया है, यू हैव गॉन थ्रू कपल ऑफ साइट्स, राइट? यू हैव गॉन थ्रू तिजोरी, यू हैव गॉन थ्रू स्क्रीनर, but the base data is coming from BSE and NSE. Yes, correct. yes. Mostly all Yeah. data. All the data is coming from BSE and NSE. So Yes. everybody is presenting the data in a format what they think is valuable to the customers, correct? Right. और आप ऐसे मल्टीपल साइट्स पे जाके यू आर डूइंग एनालिसिस एंड यू आर ट्राइंग टू बैक ट्रैक दैट विद द प्रमोटर. बिकॉज वो नहीं बोला ना सर, आप हो, यू आर फ्रॉम अ कोडिंग एंड फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड. So we can, one thing visualization we are creating, one thing we Yes. can take data and arrange it in such a format जहाँ पर जैसे मानो फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी,
XYZ कंपनी अगर हमारी कहीं मैच करती है, उसके बल्क डील्स भी होंगे, ब्लॉक डील्स भी होंगे और प्रमोटर के डील्स भी होंगे। तो हम बाकी के बल्क एंड ब्लॉक को छोड़ के, या जो भी हमारे नेम्स मैच कर रहे हैं, वी कैन कोडिंग में तो हम कर ही सकते हैं ना, A is equal to B, इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर Yes, मेरे sir. नाम Yes. अगर मेरे नाम्स मैच कर रहे हैं, तो आई कैन क्लब दोस नेम्स एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट. This Correct. can be done. Correct. Automation can be done in this. Yes, sir. Yes, yes. I'm coming to that only. कि ऑटोमेशन कर ही सकते हैं उसमें, एंड वी शुड हाँ. डू दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हाई? बिकॉज उससे वो टाइम सेव हो जाता है अपना काफी, राइट? बहुत टाइम सेव हो जाएगा. बहुत टाइम हाँ, सेव वही हो वही जाएगा. वही 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 अगर वो वही. ऑटोमेशन इसका अगर वो ऑटोमेशन इसका हो जाता है ना, तो देन वी कैन क्लोज डाउन द टेक्निकल पार्ट. एंड टेक्निकल पार्ट तो हर किसी को देखना आता है, फिर उसमें कोई ज्यादा काम नहीं टेक्निकल में. यहाँ काम है इनसाइडर डील्स में. बिकॉज सी, बिजनेसेस आप पढ़ रहे हो, बिजनेस को आप समझ रहे हो, आप स्पेशल सिचुएशन को समझ रहे हो, उसके साथ में अगर आपको इनसाइडर डील्स पता चल जाती है ना, एंड यू गेट टू सेंस कि यार प्रमोटर क्या करना चाह रहा है, व्हाट्स हिज मोटिव डूइंग इट, यू गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आरती सरफेक्टेंट्स जब डिमर्ज हुआ था, और उस टाइम में वो आपको पता है स्टार्टिंग में वो इंडिस्क्रिमिनेट सेलिंग आती बिकॉज उसकी मार्केट कैप लो थी. सो इट वाज फॉलिंग, मे बी इट फेल फॉर अराउंड 15 to 20 days. वो लोअर सर्किट जा रहा था. What suddenly happened is, after some time, जब ये FII सेलिंग थी, प्रमोटर केम एंड बॉट दैट स्टॉक. जिस प्रमोटर ने उसको डीमर्ज करा, जो अपनी मेन कंपनी से उसको आरती इंडस्ट्री से आरती सरफेक्टेंट को डीमर्ज करा, प्रमोटर केम एंड बॉट दैट स्टॉक. इफ यू सी दैट. और अगर मैं उसकी वैल्यूएशन करने जाता हूँ उस लेवल पे, तो वैल्यूएशन डज नॉट मेक सेंस. वो बहुत महंगा था. मतलब आप उसको किसी भी एंगल से उसको सस्ता नहीं बोल सकते. एक मिनट, जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट. So what was the trigger point over there? And this RC surfactants was a good multibagger. एक मिनट, I'll just go find that. हाँ, this is in August of 2020. Okay, I found it. I'll just share the screen again. Give me 1 second. See this. ये निखिल परमार देसाई, 5th August 2020. आर्थिक सर्फेक्टेंट्स देखो कहाँ ये स्पेशल सिचुएशन था, बट द करेज टू बाय इन दिस स्पेशल सिचुएशन केम फ्रॉम इनसाइडर बाइंग. दिस इज Okay, sir. Okay. जस्ट 1 सेकंड. सी दिस इज द पैटर्न. ये मेरी इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग थी. द स्टॉक प्राइस गॉट लिस्टेड एट 500, इमीडिएटली वेंट डाउन टू 220. 500 का मेरा शेयर 220 हो जाएगा, यानी कि 50% फॉल. दिस इज द सी, नीचे टाइम क्या लिखा है, दिस इज वीकली चार्ट, 3rd of August 2020, राइट. सी ओवर हियर व्हाट हैपेंड. 5th of August 2020, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर, 2 लाख शेयर, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर. इन सबको टोटल करो, कितना होता है, राइट. You will get the number. Then you see this over here. What is my volume? Let's put the daily chart. 5th of August. ये देखो, सर्किट. यहाँ केवल 5 मिनट का टाइम था, ये 5 मिनट का 7 लाख शेयर बाय हुए. यहाँ से वापस 5. अब आप बोलो यार ये तो ऑपरेटेड है, ये तो सर्किट वाला स्टॉक है, ये है वो है. एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग, and this was early morning. I remember because I was lucky to get a stock price this business over here. 5th of, ये तो किसी जाना पड़ेगा अपने को. This is a minute chart. See, investing uses charts. ऐसा नहीं कि investing does not use chart, but we are not here to trade. Let me go back in time. नीचे है ना, ऑल के बाजू में सर, अरे ऑल नहीं, के बाजू में वो डेट के ऊपर आ जाइए. एक मिनट आ जाओ. मैं थोड़ा सा सर ओल्ड स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स बंदा हूँ. नहीं, ये ऑल के बाजू में एक वो दिख रहा है, उसके बाजू, हाँ, इधर आप डेट डाल दीजिए. 5th of August. 5th of August. Go to, ये रहा सर्किट. ये देखो 9:15 पे
मैं आपको सिर्फ टाइम दिखाना चाह रहा था। लुक एट द टाइम, मार्केट खुलते ही। और कितना स्टॉक लिया? 44,000। वॉल्यूम दिख रहा है पर 44.5। Yes, sir. व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? मोर देन 44.5। 1 लाख तो ये हो गया, 40,000 ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, तो 3,05,000 और 3,45,000। But when I go and look at the total volume over here, the total volume is 8,58,000. तो इसमें 3,05,000, 3,10,000। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट प्लीज, मैं चल रहा हूँ। तो 8,15,000 में से 350 किसका था? प्रोमोटर का था। एंड सी व्हाट हैपेंड। और हम लोग क्या करेंगे? अरे यार ये मेरा ब्रेकआउट है, ये मेरा ऊपर चला गया, ये अच्छा हो गया, और फिर मेरा ये ब्रेकआउट है, ये हो गया। नाउ यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं था। आई बॉट दिस ईयर एंड आई सोल्ड दिस ईयर बिकॉज़ आई गॉट स्कैर्ड। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। स्पेशल सिचुएशन तो पता थी, पर आई गॉट स्कैर्ड है ये इतना जल्दी कैसे रिकवर कर देगा। सी व्हाट हैपेंड, व्हाट आई मिस्ड 7x in what, in just 1 year. But that was not all. Yeah, that was the peak of it, 7x in 1 year. Of course the business might have performed, वो सब चीजें ठीक है, but no technical and no study will give you the conviction to buy over here. कोई बोलेगा यार ये ऊप्स लग गया। अरे ऊप्स लग गया, आप यहाँ ऊप्स लोगे, यहाँ बेच दोगे। This thing was done over here, and the next day also 6th of August, and then उसके बाद block deals, you know, this Gogri was selling and some other was buying, सब उस पर झमेला चल रहा था। But 7x is no joke. 7x company goes is not a business of operator deals. So these things are found in insider deals. और मैंने इसका नाम इसलिए रखा है टेक्निकल्स का, बिकॉज जस्ट टू गिव यू द विजुअलाइजेशन, नॉट कि यार मेरे को यहाँ ब्रेकआउट। इन टेक्निकल्स में मेरे को ब्रेकआउट शेकआउट नहीं ढूंढना है, वो सब बेकार का काम है। वो सब टेक्नो फंडा वालों को टाइम पास करने दो, वो हमारा काम नहीं है। हमको यहाँ इनसाइडर डील्स ढूंढनी है। नाउ सी, दिस इज एन एग्जांपल। ये मेरा डीमर्जर होता है आरती इंडस्ट्रीज से, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग आती है बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप वाज लो, एंड हु केम एंड बॉट ओवर हियर? इनसाइडर्स। डैम हाई कन्विक्शन। आई मेड क्या नाम था उस कंपनी का? हाँ, आई मेड अ हेल लॉट ऑफ मनी इन मनापुरम। व्हाई? बताता हूँ। मनापुरम, MANNA। सेलिंग क्या है यार, ये तो हाल है। मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ये आ गया मन्नापुरम फाइनेंस। How I made a hell lot of money in Manappuram, I'll show you. This was the time, this was the time promoter was buying. And अगर मैं लॉन्ग टर्म टेक्निकल की बात करता हूँ, हटा दो इस वॉल्यूम को, ये लो, उस टाइम ये चीज थी, आगे का चार्ट शूट था ही नहीं हमारे पास, ये आगे का था ही नहीं हमारे पास। दिस वॉज द टाइम promoter was buying. I could have done this thing. Make sense? Remove this line, remove this line. Make sense? And I was doing DCF valuation over here. मेरा DCF valuation इस कंपनी का आता था अराउंड 71 रुपीज, एंड द स्टॉक वाज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन फॉर 68 रुपीज 50 पैसे। जहाँ ये माउस पॉइंटर है, दिस इज द टाइम आई बॉट दिस वन। व्हाई? दिस इज 8th of October 2018। बनना पड़ो 8th of October 2018। आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, VP नंद कुमार आ गया ना, सितंबर अक्टूबर। दिस गाय बॉट 15 कितने, 15 लाख है नहीं है कितने,
बेयरिंग 15 लाख में। बेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड 8.5 लाख, वीपी नंद कुमार 14 लाख, 15 लाख 14 लाख 29-30 लाख शेयर ही बॉट 8 लाख, मतलब 35-40 लाख शेयर बाय हुए हैं यहाँ पर। कब है? सितंबर और ये अक्टूबर। और कहाँ एंट्री पॉइंट मिला है? अक्टूबर में। व्हाई ही वाज? मार्केट वाज गोइंग डाउन एंड as per him the price was cheap. As per me the valuation was here. See what happened? यहाँ तक तो मैं बैठा ही नहीं, यहाँ तक तो मैं बचा ही नहीं इसके अंदर। From here till here I went out somewhere around here 1.5x. But see, it is not easy. There are periods of pain. 25% fall. There are periods of pain. 12% fall. ये फॉल मैंने नहीं देखा था, मैं यहाँ निकल चुका था 1.5x. Now again this case. Now the trend, let's look at the long term chart. लो बोलो, now the technicals are working ना? ये गया मोटा मोटा ही है। मार्च ऑफ 2020, March of 2020 here the promoter was not buying, rather the other guys were selling inter-transfer। यहाँ पर उसको वो नहीं था गट फील। स्टिल द स्टॉक वेंट अप, ऐसा नहीं कि प्रमोटर लेगा तो ही जाएगा, स्टिल द स्टॉक वेंट अप। आई डोंट नो अगेन दिस कमिंग ओवर हियर, तो मतलब कहीं ना कहीं 75 रुपीज से लेके 85 रुपीज के बीच में तक मिलता है, मैंने गुड बाय। दिस इज हाउ आई यूज द टेक्निकल्स। ये नहीं कि ये डेली है, और थोड़ा सिंपल करना है ना, उसको मंथली चार्ट कर लिया। दिस इज द वे टू यूज टेक्निकल्स। अब मुझे नहीं पता वो 70 75 80 रुपए आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। माई दिस इज द वे टू यूज टेक्निकल्स एज क्लोज टू दिस लाइन। एंड इसके साथ साथ अगर मेरे को ये इनसाइडर भी मिल जाता है, वाओ, नॉट दीज 10-20,000 शेयर, नॉट ऑल दीज गाइज। ये उसका सीएफओ हो सकता है। सी अगेन नंद कुमार वीपी, ये ओनर है, ये प्रमोटर है, वीपी नंद कुमार। September 21, November 21, the price is going down. September, August, June, July, August, September, यहाँ पर, then again in November, now he is halting. Let the price come down. He'll definitely buy it around 80-90 bucks. This is the time to buy. Where you get high this thing. एक BSC का लिंक और है, where it gives us an Excel site, और जो डेली के ब्लॉग्स आते हैं, मेरे को पता नहीं कहाँ है, I think I have saved that link. मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मुझे मिल जाएगा I'll just share that link with you. वो सारे ढूंढने पड़ेंगे यार। I'll share that link with you. उसमें क्या है कि हम एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करके ना, we can filter out everything else and we can only get the promoter के deals. I have that link, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको शेयर करता हूँ। और अगर वो एक्सेल से हमारे को काम नहीं बनेगा, अगर सुधाकर जी उस शीट पे जाके या उस वेबसाइट से जाके वहां से डेटा टीयर कर लें, then we can easily do that in our work. Now see this VP Nand Kumar, this is his current holding. Now the current holding of the promoter is very low in this business. तो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक कंपनी थी एक्चुअली ग्लासकोट, स्विस ग्लासकोट। जस्ट गिव यू एग्जांपल जस्ट ऑफ इट। यहाँ पर क्या था, स्विस ग्लासकोट ने, नहीं अभी उसका नाम एक्चुअली हो गया, स्विस ग्लासकोट ने इस कंपनी को मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तो हमारा स्पेशल सिचुएशन का पैटर्न है क्या, मैनेजमेंट चेंज। व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, ये इन्होंने कंपनी यहाँ उठाई 2018 के आसपास। अब आप देखो 2018 से 2019 में रेवेन्यू का क्या हो गया, फट गया। बेसिकली रेवेन्यू इतना जंप नहीं कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, इनकी एक प्राइवेट कंपनी थी विच वाज डूइंग मच बेटर देन दिस लिस्टेड कंपनी। सो व्हाट दे डिड, दे से कि हमको हमारे इन्वेस्टर के दिमाग में डाउट नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी को इस लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज कर दिया था। और इस यहाँ तक कंपनी का नाम स्विस ग्लासकोट था, और इन्होंने ये कंपनी उठाई थी। दिस कंपनी इज द सेकंड इन कमांड, पहली कंपनी वाज जेएमएम फॉडलर। लुक ओवर हियर व्हाट हैपेंड,
and look over here what happened. But market does not know कि यार आपने इसको वो किया है, मर्जर किया है, क्या किया है. मार्केट को तो यार फाड़ के ग्रोथ आ गई. बस 18-19 जब आप इसकी वो देखते हो, रेशियो देखते हो 18 से 19, वाओ. फ्रॉम अ fair value zone, when you are not creating extra value, you create tremendous value, you create tremendous amount of growth. स्टॉक पागल होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको. एक्चुअली लास्ट कोट, पीपल हैव मेड देयर लाइव्स इन दिस कंपनी. लाइव्स, मैं क्या बोलूं, मतलब हो गया जिंदगी का काम, आपको और करने की जरूरत नहीं है. दिस इज 18 and 19, 18 and 19. ये आपका कोविड का फॉल है. नाउ सी, मार्केट गिर गया और सर्किट लग गया, ये कोविड का फॉल है. उस टाइम हमारी, सॉरी अगर मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, हमारी फटी पड़ी होती है, पसीने आ रहे होते हैं, हमारे को शुगर बीपी बढ़ी होती है. 18 and 19, this is the time. 18 and 19 when they merged the business, and this is the time what happened. अभी long term technicals, these are long term technicals. Now this is called a runaway gap. ये हमने पहले डिस्कस किया. अगर मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, सीधा गैप अप कर रहा हूँ, दिस इज अ runaway gap. Long term technicals, but technicals will not give me the confidence to hold till here. 25x in 100 weeks, 2 years, you will go mad if you get such kind of a thing. HDFC last quote, 18 and 19, insider deals. Insider deal, अभी भी इनका कुछ मर्जर डीमर्जर हुआ है. 18 and 19 चलो छोड़ो, ये अभी नहीं है, ये 2019 का ही है. They merged and see what has happened. Buy, 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 buy. And actually इंजीनियर्स एक छोटा सा सेल है. ये कितने लाख शेयर्स हैं? 36 लाख शेयर्स, 9,000, 2 lakhs, 35 lakhs, 18 lakhs. फाड़ के बाइंग, insider buying. See what has happened. But this was, again, this was not an easy journey. इसमें पेन था. 50% फॉल, इसमें पेन था. 30% फॉल, इसमें पेन था. 20% फॉल, अभी भी हो सकता है इसमें पेन हो, आई डोंट नो. इसमें स्टिल गो अप, इट्स अनदर 50% फॉल. दीज आर लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स. नहीं समझ में आ रहा है इसमें, वीकली पे मंथली में कर लो. दीज आर लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स. ये यहाँ से यहाँ नहीं आने वाला. 7,000 का प्राइस है, 7,000 का प्राइस है, 3700 का प्राइस होता है. अभी भी कुछ न्यूज चल रही है. इफ, और इतने तो मेरे को अकल आ गई है यार कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एटलीस्ट धंधे को तो पढ़ तो लूंगा, समझ तो लूंगा, और इतना तो मुझे समझ आ गया कि मुझे नंबर कैसे देखने हैं. लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ. ये 1920 फाड़ के ग्रोथ, ये ग्रोथ दिखी नहीं आपने? कहीं नहीं मिलती देखने को. नाउ लुक एट द ग्रोथ ओवर ये. चलो यहाँ ग्रोथ स्लो डाउन होगी, यहाँ से फिर इसकी, यहाँ तक इसकी ग्रोथ थी. पुराने नंबर्स मेरे पास नहीं है क्योंकि स्क्रीनर ने पुराने नंबर्स हट गए. अगर मेरे पास पेड डेटा बेसिस होते हैं तो मेरे ये पुराने नंबर्स को मैं देख सकता हूँ. ये फाड़ के नंबर्स हैं. और कंपनी कमा के आ रही है 10 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़ क्वार्टरली. ये 10, 5 करोड़, 11 करोड़ कमाने वाली कंपनी के मार्केट के 5,000 नहीं होती. और ये 50% गिर चुका है. आज 3500-3700 का भाव है. 7,000 के भाव पे ये मार्केट के 10,000 करोड़ होती है. और कंपनी ये चली कहाँ से? हमने कहानी कहाँ से देखी है? चली यहाँ से 17, 18, 18, 19, 18, 19, यहाँ से कैसे चली है? लाइव जी कैलकुलेट करना. अगर 3,700 का भाव है, 3,700 का भाव है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक 200 रुपए के भाव पे मेरी मार्केट कैप कितनी बनती है? सिंपल कैलकुलेशन. $270 करोड़. बोलो. और ये 7,000 तक गया था. 270 करोड़ की मार्केट कैप, 300 करोड़ की मार्केट कैप आपकी 10,000 करोड़ जाती है. खत्म है क्या? यू कैन रिटायर. So if we can automate this thing, if हाँ दे देना. If we can automate this thing, फिर तो nothing like it. But if we cannot automate this thing, we have to work on this. No, sir, we can automate.
So then nothing like it. We can automate, sir. So I hope my जो idea मैं आपको देना चाह रहा था कि क्या करना है, which is very much clear now. No, it is correct actually. The one which you have showed, the वो आपने monthly का जो भी दिया है ना, we can do that, not a problem. Only thing is when you are scrolling through multiple websites, right? वो अगर information based data में रहेगा BSc और NSE में, then probably we can do that also. There is no problem. ये सब लोग वहीं से उठाते हैं, मिलेगा? मिल जाएगा सर, कर सकते हैं इसको. And one of the reason for me to come here is that only we should do that on the insider trading basically. मिलेगा सर, डेटा हमारे को मिलेगा. मैं आपको वो लिंक ढूंढ के देता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा वो ढूंढने में. देयर इज अ लिंक. No problem. सर ये हेलो. हाँ सर. हाँ सर, सॉरी अभी ट्रेन में चढ़ रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. कहाँ जा रहे हो सर? और सर बिलासपुर. अच्छा, मेरा ट्रांसफर हुआ, अभी फर्स्ट टाइम टूर पे जा रहा हूँ ऐसा. ओके. हाँ सर, ये इनसाइड ट्रेडिंग और प्रोमोटर बैंक पे ऑलरेडी मैंने कुछ काम किया है. मैं सुधाकर सर से एक बार बात करूंगा. हाँ तो प्लीज. उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो वो मैंने कुछ किया है. मैं अभी तो ट्रेन में हूँ, कल हो सकता है शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया उसमें. जो ये ओके सर, ओके. सर प्रमोटर बाइंग का कई जो नहीं दे रहा है उसमें, वो एनएससी की वेबसाइट से इजीली निकल जाता है. कौन सा प्रमोटर का कितना परसेंटेज होल्डिंग है उसमें, तो ये क्लिक करेंगे वहाँ पे डायरेक्ट प्रमोटर का होल्डिंग दिखाता है सर. तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. जब हम इसको ऑटोमेट करेंगे ना, तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ हैंड पैटर्न्स को भी पकड़ सकते हैं. सर चेंज ऑफ हैंड तो क्लियर कट वो आउट ही कर देगा. जो मैंने बनाया उससे क्लियर चेंज ऑफ हैंड क्लियर ही मिल जाएगा कि भाई ये चेंज ऑफ हैंड है उस दिन पे. ऐसा तो वो इशू नहीं है सर. अभी जो एक्युमुलेट होता है, जैसे पर्टिकुलर एक आदमी कोई है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल चाह है जो प्रमोटर होल्डिंग है, उसकी होल्डिंग 28% है, किसी और प्रमोटर की 15% है, तो वो उस पर्टिकुलर की प्रमोटर होल्डिंग दिखाता, ना कि पूरी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग दिखाता. तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते, हमको उससे कंपनी में कितना इफेक्ट आ रहा है वो हमको दूसरी जगह से डाटा उठाना होगा फिर. तो इसको अपन बनाते हैं ना. नाउ वी विल मिक्स एंड मैच दिस विद आवर फंडामेंटल स्टडी, विद चार्ट्स को कैसे यूज करना है, व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ द चार्ट व्हिच आई जस्ट शोड, एंड ऑन आवर स्पेशल स्टैटिस्टिकल नॉलेज. काम अगर ये हो जाए ना, काम बहुत पावरफुल है. बट चक्कर क्या है कि हमारे पास डेटा नॉइज इतनी ज्यादा है कि हम लोग ये काम करते ही नहीं सर. ये हो जाएगा, 100% हो जाएगा. देयर इज नो प्रॉब्लम. व्हाट माय कंसर्न इज कि डेली के बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स इतने सारे होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. वो मैं आपको लिंक दूंगा सर. नहीं. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी नीड टू फिल्टर आउट इन सच अ वे दैट वी ओनली लुक एट ओनली फॉर टॉप 5 और टॉप 10, समथिंग लाइक दैट. We'll work on that. Don't worry, we'll work on that. That's fine. चलो ठीक है सर. I'll share the recording. Sir, share the link also once you get it.